हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारी इस न्यू और लेटेस्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाली है। इस क्लास में हम लोग इससे अगला क्लास में हम लोग बायोलॉजी के चैप्टर वन जो कि जीवों में जनन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर चुके हैं। अभी आज के इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे जो कि है बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2025 के लिए क्रैश कोर्स बायोलॉजी जीवों में जनन। तो इसके लिए हम लोग सब्जेक्टिव यानी कि 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न बोलते हैं 2 मार्क्स वाले प्रश्न को। चलिए देखते हैं। प्रश्न आपके सामने है, आपको थोड़ा लिखना होगा 2 मार्क्स के लिए। क्या है? जीवों में अलैंगिक जनन के बारे में संक्षिप्त में लिखें। तो आपको क्या करना है, पहले अलैंगिक जनन का परिभाषा लिख देना है, उसके बाद इसकी विशेषता को थोड़ा बहुत लिख दीजिएगा तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। चलिए देखते हैं क्या है इसका विशेषता, आपको हम बता दे रहे हैं। इसका विशेषता में है वह प्रक्रम जिसमें एक जीव यानी कि एकल जनक भाग लेकर नए संतान, आगे लिखा है, लेकर नए संतान को जन्म देते हैं अलैंगिक जनन कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कहलाता है। उसके बाद इसका विशेषता 5 विशेषता को हम यहाँ पे आपके सामने लिए हैं और इस 5 में से आप 2 अगर विशेषता लिख देते हैं उसके साथ तो आपको 2 नंबर पूरा मिल जाएगा। विशेषता में लिखना है आपको, इसमें एक जनक द्वारा नई सतत का निर्माण होता है। दूसरा, इसमें युग्मक का निर्माण, यहाँ पे निर्माण गलत लिखा गया है, एक ही होगा, निर्माण तथा निषेचन नहीं होता। एकल जीव जो होगा तो निषेचन भी नहीं होगा, युग्मन का निर्माण भी नहीं होगा। युग्मक का इससे उत्पन्न संतति आपस में तथा जनक के समान होती है, आपस में तथा जनक की समान होती है। यह निम्न स्तरीय जीवों में संपन्न होती है। 5वां है इसका, यह सरल एवं तेज प्रक्रिया है। अलैंगिक जनन होता है जो तेज प्रक्रिया होता है, सरल प्रक्रिया है। लैंगिक में थोड़ा ये होता है। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। दूसरा क्वेश्चन यह है, दूसरा क्वेश्चन है मुकुलन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझा। सहित मतलब उदाहरण दे के भी समझाना है आपको। तो उत्तर में लिखे हम, अलैंगिक जनन की वैसी विधि जिसमें जनक शरीर के सतह पर अंदर या बाहर परवर्धे निकलने के फलस्वरूप नए संतति का निर्माण होता है तो यह मुकुलन कहलाता है। यह मुकुलन कहलाता है। मुकुलन किसमें होता है आपको बताना है। उदाहरण, हाइड्रा में बाह्य मुकुलन होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्या है? क्वेश्चन नंबर तीसरा है, कलोन या एक पुंजक क्या है, इसके एक लाभ एवं हानि लिखें। कलोन क्या होता है आपको पहले बताना है। हम यहाँ पे डिफिनेशन लिख के ले गया। उत्तर, अलैंगिक जनन हारा उत्पन्न सतत को एक पुंज या रखोन कहते हैं। यहाँ पे रखोन हो गया, यहाँ पे कलोन होगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक। कलोन कहते हैं आनुवांशिकी रूप से जनक के समान होते हैं। आनुवांशिकी रूप से किसके समान होते हैं? जनक के समान होते हैं। बस आपको इतना ही लिखना है। इतना अगर लिख देते हैं इसे
रखोन कहा जाता है। क्लोन आकार की एवं आनुवांशिक रूप से जनक के समान होते हैं। उसके बाद देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। अनिषेक जनन को परिभाषित करें। अनिषेक जनन क्या है आपको परिभाषित करना है, परिभाषा में लिखना है। आपको कितना लिखना है हम आपको यहाँ पे बता देंगे। लिखना कितना है। अलैंगिक जनन की वैसी विधि जिसमें सततीय का विकास बिना निषेचन, यानी कि निषेचन ना हो, बिना निषेचन के होता है, अनिषेक जनन कहलाता है। क्या कहलाता है? अनिषेक जनन। जिसमें बिना निषेचन के होता है उसे अनिषेक जनन कहलाता है। अगर आप इतना लिख देते हैं 110% आपको 2 में 2 मार्क्स मिल जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? कायिक परावर्धन क्या है? आपको बताना है कायिक परावर्धन क्या होता है। कायिक परावर्धन का बारे में बताना है आपको, तो इसका उत्तर यहाँ पे दिया गया है। कायिक परावर्धन यहाँ पे होगा कायिक परावर्धन लैंगिक जनन की वैसी विधि, यहाँ पे होगा अलैंगिक जनन की वैसी विधि जिसमें पादपों, यहाँ पे होगा पादपों का कोई अधिक भाग जैसे जड़, तना, पत्ती उससे अलग होकर नए पादप का निर्माण प्रदीप्त का करती है, उसे कायिक परावर्धन कहते हैं। यहाँ पे टाइपिंग बहुत मिस्टेक हो गया। कायिक परावर्धन कहते हैं, यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पे होगा कायिक परावर्धन कहते हैं। का एक यहाँ पे लिखने में डिस्टर्ब हो रहा है। कायिक परावर्धन कहते हैं, आप समझ जाइए। आपको यहाँ पे हम बता रहे हैं, यहाँ पे कायिक परावर्धन कहते हैं। आपको बस ये समझ लेना है, यहाँ पे लिख लेना है कायिक परावर्धन। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हम पीडीएफ भी आपको सेंड कर देंगे। पीडीएफ ये सब को हम सुधार करके आपको पीडीएफ भेज देंगे। अगर चाहिए तो आपको मैसेज करना है, हम बाद वीडियो के लास्ट में बताएंगे। चलिए देखते हैं छठा क्वेश्चन देखते हैं। बाह्य निषेचन तथा अंत निषेचन को उदाहरण सहित समझाएं। उदाहरण सहित समझाना है तो क्या होता है बाह्य निषेचन, आंतरिक निषेचन क्या होता है। बाह्य निषेचन, यहाँ पे पहले बाह्य निषेचन का परिभाषा देना है। जब निषेचन की क्रिया शरीर के से बाहर अर्थात बाहरी माध्यम जैसे जल में हो तो उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। यहाँ पे होगा तो उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। चलिए देखते हैं बाह्य निषेचन में किसमें होता है उदाहरण। यहाँ पे दिया है महली नहीं होगा, मछली होगा। बाह्य निषेचन होता है मछली में। चलिए देखते हैं दूसरा इसका अंतर। बाह्य निषेचन अब आंतरिक निषेचन, उसके बाद आंतरिक निषेचन। आंतरिक निषेचन यहाँ पे होगा अंतः निषेचन या फिर आंतरिक निषेचन भी बोल सकते हैं आप। जब निषेचन की क्रिया शरीर के अंदर हो उसे अंतः निषेचन कहते हैं। जैसे यानी कि उदाहरण मनुष्य, बंदर, गाय, ये सब में होता है आंतरिक निषेचन। इस सब में कौन सा निषेचन होता है आंतरिक निषेचन। यहाँ पे हो गया आपका 2 नंबरिया क्वेश्चन समाप्त। यहाँ पे आपको हम चैप्टर 1 से दिए 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन में अगर आप 6 क्वेश्चन 6 में 6 कर लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। यहाँ से इतना ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट करते हैं। और ये क्वेश्चन और भी बन सकता था कि
ये भी आप याद कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। और लैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर, और लैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर, ये सब भी क्वेश्चन पूछते हैं बिहार बोर्ड वाले, और ये सब क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है। ये सब क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा, हमारा एक नंबर है, नंबर में आप व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए सर पीडीएफ चाहिए, तो हम आपको सेंड कर देंगे। नंबर नोट कीजिए 8102487870। इस नंबर में व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, कॉल नहीं कीजिएगा, मैसेज कीजिए तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अगर कॉल कीजिएगा तो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप लोग बढ़िया से मेहनत करते रहिए।